अच्छा, उसकी माँ का क्या इसमें रोल है या नहीं है? हाँ, उसका रोल है जी। जब पहले 4 साल पहले फांसी तोड़ा था, जब वो रोल नहीं था। जब भी रोल था तो मरवा तो उसने है आगे इतना, और मेरा बेटा गाबरू हो जाएगा, फिर ये मार देगा इन्हें, अरे इस पर मरवाऊंगी इन्हें। रोल तो सारा उससे इसके साथ पहले भी मार पिटाई की? फांसी तोड़ दिया था जी। हमारे 50,000 रुपये लाके जब भी वो छोरा बचा था, वो तो तुरंत से मर गया। बताया नहीं भाई। हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो 9 बजे के आसपास दिया गया है। ये क्या मतलब प्रूफ क्या है इस चीज का? इसका हमारे गांव का मानस है। कैसे, जैसे बताइए आप। हाँ, वो खेत में गया जी अपने तालाब पे, और अपने तालाब उसने देखा जब, तो वह मोटरसाइकिल ने देखी जब, तो वहाँ खड़ी थी 1.5 किला दूर तालाब वाला सतबीर। हाँ, उसको देखी हमारे कोठे पे मिली वो मोटरसाइकिल, और भीतर शोर शराबा हो रहा था। उसने सोची 10 बजे का छोरा गया है तालाब पे। तालाब में जो गया उसका लड़का? हाँ, उसका लड़का गया तालाब पे। फिर उसने देखा वहाँ ना मानस मिले ना मोटरसाइकिल। तो उससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि लगभग इतने बजे ये घटना? हाँ, इतने बजे जी। और काम बन। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने तो यही आश्वासन दिया कि आप इंतजार करो, आपको पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। फिलहाल मैं एचरा खुर्द वाले मामले में मैं जुड़ा हुआ हूं, जो एक बॉडी मिलती है गांव में खेतों में, और जिसकी बॉडी थी वो उसके खुद के खेत थे, खुद का उसका कोठड़ा था। वहां पे 17 दिसंबर 2022 को विनोद नाम के व्यक्ति की बॉडी उसी के खेत में बने कोठड़े के अंदर मिलती है। फिलहाल जो है बात है देखने की ये कि 16 तारीख को, जिस दिन ये घटना हुई, 17 को बॉडी मिलती है, 16 तारीख को इन्होंने खेतों में क्या कुछ देखा है, ये सब बातें जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके पिछली वीडियो में जो उनके जो चाचा जी हैं कप्तान जी, जो उन्होंने पूरे मामले से अवगत करा है, मैं एक बार 2 बातें उनके दूसरे चाचा जी हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? हुक्मा जी। हुक्मा जी। अच्छा, जो 16 तारीख ने ये जो घटना हुई है, 16 तारीख को आपके अनुसार क्या कुछ हुआ है? ये जी 16 तारीख को 9 बजे से पहली घटना वाली है। शाम को 9 बजे से? हाँ, शाम से 9 बजे से पहले। अच्छा, विनोद खेतों में कब गया है, किस टाइम पे? विनोद को यहाँ से राम में बैठा कर ले जाया गया है। किस टाइम पे? ये 9-10 बजे सवेरे। सुबह 9-10 बजे उसको लेके गए हैं। और ये घटना हुई है शाम को? शाम को, हाँ। वहाँ सब बदन खाया पिया है। ड्रिंक वगैरह विनोद ड्रिंक करता था? हाँ, करता था जी। अच्छा जी, वो वहाँ से फिर वो पिए खा गए। वहाँ को ये भाई जी आए थे 5 बजे, इन खांदे पींदे देखे हैं। अच्छा, उसने बिठा के कौन ले गया है मोटरसाइकिल में? उसका लड़का ले गया है जी। उसका लड़का ये ले गया, शुभ ले गया है। ये कन्फर्म है पक्का? हाँ, यहाँ से हमारे गाँव वाले ने देखा भी है। अच्छा, गांव वाला ने देखा है कि वो लड़का बिठा के ले गया? हाँ, गाँव वाला ने देखा जी, रास्ते में देखा है, लड़का बैठा के ले गया। मुंह ढक रहा था। विनोद ने उनको राम भी करी है गाँव वाले से, लेकिन लड़का अगले का था चलाने वाला। और वहाँ जाकर उन्हें फिर खा पिया है, और वो वहाँ को फिर गया है नून। मोटरसाइकिल 1.5 किला दूर खड़ी है, और शाम को फिर 8 बजे कोठे बजा ली हुआ। हाँ, नंबर भी उसके बाहर गए हैं। वह तो वहाँ खड़ी है थाने में, वह तो आए ली। हाँ, CIN उठा ली हुआ, वही मोटरसाइकिल दी। हाँ जी। और जी देखिए, जो कप्तान जी हैं, जो जिन्होंने पूरे मामले से अवगत करवाया था, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, ये जो बताए गए हैं कि दिन में जो है इन्होंने खेत में उन लोगों को देखा है। किस किस को देखा है, क्या करते हुए देखा जी आपने? सर जी, जब मैं अपने खेत से वापस लौटा करीब 4:30-5 बजे ही, तो मैं जो विनोद का जो है कोठड़ा रास्ते से करीब 100 फुट की दूरी पर पड़ता है, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो विनोद के पास बाहर बरामदे में 3 अज्ञात व्यक्ति जो मेरी पहचान में नहीं आए, तो विनोद के पास बैठे हुए थे। मैं उसको पहचान नहीं सका, और मैं ये देखते हुए नहीं है आगे निकल गया। और आगे एक मोटरसाइकिल ब्राह्मणों के ट्यूबवेल पर पराली डाली हुई है, उसके पास खड़ी हुई मिली। उसका नंबर भी बाहर का था। ये अच्छा, जिस तरह से जो ये बता रहे हैं कि भाई उसका लड़का, जो विनोद का खुद लड़का है, जो शुभम, वो उसको मोटरसाइकिल में बिठा के लेके गया है और गांव वालों ने देखा है, तो फिर वो लड़का आपने नहीं पहचाना खेत में वहाँ पे? जब उस लड़के को CIA के सामने मैंने कहा कि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो क्या आपने मेरे को पहचाना था, तो कहने लगा दादा हाँ मैंने पहचान लिया था क्योंकि मेरा दादा जा रहा है। ये CIA के सामने उसने जवाब दिया था। अच्छा, कबूल कर लिया उसने? हाँ, उसने कबूल कर लिया, दादा मैंने तो देख लिया था, आपने नहीं पहचाना, आप तो सीधे मुंह फेर लिया, आपने जो बैठे हुए देखे
तो पहचानने की कोशिश की, लेकिन सीआई के सामने उसने हाँ भर ली कि दादा जब आप जा रहे थे उस समय मैं भी हाजिर था। अच्छा, जो खेत में बैठे हुए देखे आपने वो तीन, एक तो विनोद और तीन उसके अलावा और थे, मतलब चारों लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे। हाँ सर जी, ड्रिंक कर रहे थे, इसीलिए मैंने नहीं है तो उसी तो तरह आप उनके पास नहीं गए? ना, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया। हाँ जी। और सीधा शाम को जिस तरह से जो बता रहे हैं कि भाई ये 9 बजे घटना जो घटी है, जो मतलब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो 9 बजे के आसपास दिया गया है, ये क्या मतलब प्रूफ क्या है इस चीज़ का? जी, ये एक तो फोन से जो डिटेल निकलेगी नहीं जी, फोन भी उसकी खाट के नीचे मिला है, विनोद की खाट के नीचे। नहीं, वो तो एक अलग बात है, प्रूफ क्या है इस चीज़ का? क्या प्रूफ जी, जी, इसका हमारे गांव का मानस है। कैसे, जैसे बताइए आप। हाँ, वो खेत में गया जी अपने तालाब पे, और अपने तालाब उसने देखा जब तो वह मोटरसाइकिल ने देखी जब तो वहाँ खड़ी थी 1.5 किला दूर। आपने किस टाइम देखी लास्ट? 5 बजे 5 बजे। और आप 8 बजे जो बता रहे थे आप? 8 बजे होगा जी, तालाब वाला सतबीर। हाँ, उसको देखी हमारे कोठे पे मिली वो मोटरसाइकिल, और भीतर शोर शराबा हो रहा था, उसने सोची वह पिंदे होंगे। अच्छा, 8 बजे गया है जब मोटरसाइकिल वहां पे थी, जहाँ पे इन्होंने देखी थी वहां नहीं थी, उसके बाद वो उस कोठड़े के पास, हाँ, कोठे वाली जी वहाँ, हाँ रास्ते वाली मारे, शोर शराबा जो है हो रहा था। वो भीतर कोठे में शोर शराबा हो रहा था, उसको सोची पिंदे खांदे होंगे। हाँ, वो अपने तालाब पर चला गया, तालाब पर जाकर वापसी आ गया। फिर 9 बजे 10 बजे का छोरा गया है तालाब पे, किसी का तालाब में जो गया उसका लड़का। हाँ, उसका लड़का गया तालाब पे। फिर उसने देखा वहाँ ना मानस मिले ना मोटरसाइकिल मिली। अच्छा, उसने ये बताया कि भाई जब मैं गया तो वहाँ पे फिर कुछ नहीं था, तो उससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि लगभग इतने बजे ये घटना घटी। अच्छा, देखिए एक बात और बताइए मुझे, जो मान लो सुबह 9-10 बजे विनोद घर से गया है और फिर वो रात को भी मान लो घर नहीं आया, तो क्या परिवार वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? ये नहीं भाई कहाँ है, भाई दिन में भी नहीं है रात में भी नहीं है? वो वहाँ उड़ा खाना बना लिया करता जी, और उड़े सो जा करता खेत में, हम भी सोया करते खेत में अपने, वहाँ कई दिन भी नहीं आवा थे। वो भी अपना उड़ा खाना भी ले रहा था, सारा सौदा ले रहा था, वो उड़े सो जा करता। पाछे गेहूँ कट दिया तो 2 महीने इकट्ठा ही रहा था खेत में। हमने न्यू नहीं वाला जी उड़े सो गया हुआ खा पी का अपना, नहीं हमने कोई न्यू होती तो कोई शंका होती तो हम जाओ से माला भी सारे काम कराऊँ। अच्छा, जो इसकी विनोद की पत्नी है वो तो जी वहीं है। कहाँ पे? हाँ, 6 महीने हुआ तो वहीं है जी। कहाँ पे है? अपने घर ओसरी गांव। ओसरी गाँव में। अच्छा, अपने घर पे है वो? किसी झगड़े से या कैसे गई हुई? बस मिलापकारी नहीं होती जी, ये 4 साल पहले इन माँ बेटा ने फांसी तोड़ दिया था, उसके बाद इनका मिलाप नहीं होता। अच्छा, इसके साथ पहले भी मार पिटाई की? फांसी तोड़ दिया था जी, हमारे 50,000 रुपये लगे जब भी वो छोरा बचा था, वो तो तुरंत संभल गया। बताया नहीं वैसे। हाँ, अच्छा, माँ बेटे ने किया था ये? माँ बेटे ने किया था जी, और फिर इनके दादा ने बचाया था। इनका दादा भी मर गया, माँ दादी भी मर गई। अब हम तो फांसी में गल गए, न्यूनते भी करांगे जब मुश्किल, ना करांगे जब मुश्किल। अच्छा, अब इस में जो है बता रहे हो कि भाई एक तो जो उनका लड़का है वो इसमें बताया गया है, वो अरेस्ट हो भी चुका है। अच्छा, उसकी माँ का क्या इसमें रोल है या नहीं है? हाँ, उसका रोल है जी। जब पहले 4 साल पहले फांसी तोड़ा था जब वो रोल नहीं था, जब भी रोल था तो मरवा तो उसने है आगे इतना, और मेरा बेटा का बुरा हो जाएगा फिर ये मार देगा इन्हें, अरे इस पर मरवाऊंगी इन्हें, रोल तो सारा उससे का है। कितने इसके बच्चे कितने हैं विनोद के? 2 हैं जी। लड़के या लड़की? लड़के हैं दोनों जी। दोनों लड़के। हाँ, ये शुभम जो है बड़ा है या छोटा है? ये शुभम बड़ा है जी। अच्छा, छोटे हाँ, वाला? छोटे वाला है 12-13 साल का जी। अच्छा, लड़के जो जिस तरह से इनकी माँ है वो अपने मायके में रहती है, तो ये लड़के कहाँ पे रहते थे? ये भी वहीं रहे हैं जी। वो लड़का आता जाता है, ये लड़का था जो ये शुभम में, ये तो आता जाता रहता है। अरे तो पीछा दिल्ली भी ले जाता अपने बाप पर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके बाद वो श्री में गाँव। हाँ, अरे एक गाँव में जी 3 महीने पहले एक गाँव छोड़ के आया, 4 किलो घी दे आया इन्हें। अच्छा, हाँ, और कुछ पैसे कुछ को पैसे भी दे आया, मतलब खर्चा पानी दाढ़ी ले जाते रहे थे, और उन्होंने को हमारे तो कुछ देवा ही नहीं था। वो तो अपनी जितनी मतलब उसका ये मतलब था जी, जो उन्हें कीलती न्याती करते रहेगा रखी, जो पी कमावा था अपना पी खा लेता, या बाकी बच्चे थे उन्हें दे देता। मतलब आप लोगों के मुताबिक जो है, जो जिस तरह से आप बता रहे हो कि मतलब विनोद की पत्नी ने ही अपने बेटे के हाथों जो है अपने पति की हत्या करवाई। हाँ, अपने पति का उन्हें हत्या करवाई है जी। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण तो जी इनका मिलाप नहीं हुआ था। 4 साल पहले फांसी तोड़ा गया था, फांसी तोड़े पास मिलाप हो जाएगा किसी का? जब मैं आपको 4 साल पहले फांसी तोड़ दिया तो मेरे मिलन आ जाएगा फिर बोर्ड के? फिर ये कार्रवाई नहीं की थी माँ बेटा की। हाँ,
ये सारी कुंड में अच्छा, पतला जो है। लड़का है उनका शुभम अरेस्ट हुआ है और 2 उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अरेस्ट हुए हैं। तो उसकी माँ भी अरेस्ट हुई है या इस मामले में नहीं हुई? नहीं हुई है जी। FIR कितने लोगों की है? 6-7 लोगों की। हाँ जी, ये जी विनोद के जो छोटे भाई हो आप, विनोद के छोटे भाई हैं, कितने लोगों की FIR हुई है? FIR करवाई है 4 लोगों की, उनसे जो पकड़ रखे उनसे अलावा। किस किस की उनसे अलावा? एक तो विनोद का, 3 तो विनोद के साले हैं, एक उनकी मिसेज है जी। अच्छा, अरेस्ट 3 हुए हैं अभी तक? अरेस्ट 3 नहीं हुए हैं सर। आगे क्या कार्रवाई चाहते हो इस मामले में? इसकी पूरी छानबीन हो, फोनों की डिटेल निकले, हमें न्याय मिले, सभी डिटेलें निकलें और उनको सजा मिले दोषियों को, यही गुजारिश करते हैं हम आपसे। अच्छा, कल जो है आप लोग SP साहब से मिले हो, SP ऑफिस गए थे आप, तो वहाँ पे क्या शिकायत लेके गए थे आप लोग? फिलहाल इसमें जो 3 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी की जो शिकायत थी वो क्या लेके गए थे? ये ही लेके गए थे सर कि हमारी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मर्डर का पूरा जैसे पुलिस वाले जांच पड़ताल नहीं कर रहे, जैसे जिससे वो मर्डर हुआ था वो भी कल तक कोठे में ही रखा था हमारे, वो भी बरामद नहीं किया उन्होंने। अच्छा, मतलब जब उन्होंने खुद कबूल लिया था उसके बाद भी वो बरामद नहीं किया था? नहीं, बरामद नहीं किया था, कल लेके गया है। SP को शिकायत किया नहीं जब वो लेके गया खेत से रात को 9 बजे। SP साहब ने क्या आश्वासन दिया है? SP साहब ने तो यही आश्वासन दिया कि आप इंतजार करो, आपको पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है, तो अब देखो आगे क्या होगा। भाई बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हरियाणा 1008 पर। इस मामले में एक छोटी सी कड़ी और है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेके आऊँगा, उसका खुलासा भी हम जो है इन लोगों से करवाएंगे कि वो जो घटना जो है ये जो घटी है इसमें कई जो है तथ्य ऐसे हैं जो मतलब बातों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर कहानी क्या है। पूरा मामला जो है वो परत दर परत हम आप लोगों के सामने जो है परिवार से ही खुलवाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़तें। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।